हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनागल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अरे बच्चों, हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, किसका स्लॉक्स वाला कथन निष्कर्ष का। इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसका कौन सा आंसर आएगा। कौन सा लगाओगे, ए बी सी डी, चारों में से कौन सा राइट है या सही है, जो गलत है चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि सर यहां ब्लैक और व्हाइट की बात कर रहा है भाई। ब्लैक और व्हाइट की देखोगे, ब्लैक अपने पास और व्हाइट सिंगल लाइन में है, सिंगल लाइन नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। और यहां वैल्यू की बात करें, दोनों पर 100, इधर भी 100 है, तो ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। सेकंड वाले में देखोगे सर व्हाइट और रेड की बात कर रहा है, तो व्हाइट और रेड, व्हाइट नीचे है रेड ऊपर है, इसका मतलब दो लाइन से बना है स्टेटमेंट कंक्लूजन। दोनों लाइनों में कॉमन हमने देखा ब्लैक है, किसी ब्लैक पर 100 है, बिल्कुल है, तो इन दोनों का रिलेशन बनेगा सर, बनेगा नेगेटिव, बनेगा नेगेटिव। लेकिन सम की वजह से रेड के ऊपर वैल्यू यहां 50 है, जबकि इधर रेड के ऊपर वैल्यू 100 है, तो 50 से 100 नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड वाले की बात करोगे, ब्लैक और रेड की बात करेंगे, तो ब्लैक और रेड सिंगल लाइन में है, और सिंगल लाइन कैसी है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, पहला, और पहला जो सही है इसकी अगर बात करेंगे तो यहां हमारे पास कौन से में दिया गया है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए फर्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको करके देखेंगे कि क्या होगा। इसमें 13 है प्लस 9 है, डिवाइड 78 है इंटू 27 है, माइनस के 16 इक्वल में 3 आना चाहिए। और ये कंडीशन और दे रखी है क्या, कि अगर 3 एंड 78 को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, या फिर 78 27 को बदल दें, सारी चेक कर करके देखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए में देखो, 3 और 78 की बात कर रहा है, तो ये 13 हो गया, प्लस में 9 हो गया, डिवाइड 3 हो जाएगा, इंटू में यहां पर 27 हो जाएगा, माइनस के 16 बराबर में 78, क्योंकि दोनों को चेंज करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और 27 से 81 हो जाएगा, और माइनस के 16 और प्लस के यहां पर 13 है, 13 से 16 कट जाएंगे, माइनस के 3 हो रहे 81, माइनस के 3 कर देना, तो ये 78 ही आ जाएगा। इसका मतलब कि केवल एक ही है, मतलब पहला ही सही आ गया, और वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कि अगर 3 और 78 को आपस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए 2 के बाद नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 वाले में बोला है कि बताए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अब इसमें चेक करना है, एग्जामिनर बड़ा ही दिमाग वाला, होशियार वाला है बेटा, ये ध्यान रखना कि इसमें अपन डायरेक्ट इसको काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 2 और कर लेंगे, कि ऊपर वाला एक नीचे वाला 26। वो सोचोगे ऑप्शन में नहीं है, सबसे बड़ा 20 है, इसको लगा लेते हैं। लेकिन हल्की सी अगर आप नजर डालोगे तो बेटा ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन जो है, ये कॉर्नर पे नहीं मिल रही, और कॉर्नर पे नहीं मिलने की वजह से इसमें ना तो ये ट्रायंगल बनेगा, ना ही ये ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज। छोटी सी देखो इसने ये दी गई कमी इसमें, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि सर जब ये हमारे पास ये ट्रायंगल ऐसे नहीं मिल रहा है, तो यहां कम बनेंगे, कम बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करोगे, एक एक को ऐसे चेक कर लो। देखो क्या, जो जो चीज हमको पता है, सबसे पहले मैंने इस वाले को यहां पर चेक किया कि इसमें कितने आएंगे, एक बॉक्स को काउंट करेंगे, 3 आ गया, ठीक है, ओके, एक ये छोटा आ गया, एक ये आ गया, तो 3 प्लस में 2, तो ये हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ये भी बनेगा, तो प्लस में एक हमने ये भी कर दिया, 3 2 5 और एक 6 हो गए। लेकिन 6 की बात करें तो अभी हमारे पास छोटे छोटे आए हैं। बड़े की और बात करेंगे तो बड़े में देखो, एक तो ये बनेगा 1, एक हमारे पास ये बनेगा 2, एक अपने पास ये बनेगा 3, एक हमारे पास, हाँ ये तो बनेगा नहीं 3, तो ये प्लस में 3 हो जाएंगे। हाँ, तो ये हो गए हमारे पास। अब इनको कितने हो गए, 3 और 2 5, और 6 और 3 9। अब बेटा 9 इसमें है ना, तो 9 ही इसमें होंगे भाई, 9 इसमें है तो 9 इसमें होंगे। कितने हो गए, उसको काउंट नहीं करना, 18। 18 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लेकिन ये तो अभी छोटे छोटे हुए थे, बड़े तो बच रहे हैं ना, और बड़े बच रहे हैं, तो बड़े कौन से, कि सर एक हमारे पास ये बनेगा, दिख रहा होगा आपको कि एक तो ये बन गया,
18 और 1 क्या हो गया 19, 19 पता लग गया। 19 हमें है ही नहीं, इसमें 20 है, इसका मतलब कि यहीं इसको आंसर लगा दो कि सर 20 आ जाएगा। ये अपना राइट आंसर होगा। इसको ऐसे चेक करते रहेंगे अपन। चलिए 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 4, चौथा क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का है। सबसे पहले अगर आपसे मैं बोलूं कि इसको करके देखूं कि यहां इसमें क्या दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे कि सर ये 8 है, 9 है, 431, 431 लेके आना है। अब 431 तो सर बड़ा है, हो सकता है कि स्क्वायर, अगर स्क्वायर बात करूं बेटा 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, मैंने इन दोनों को प्लस भी किया तो 5, 8 से 14 145 आ रहा है, जबकि ये तो 431 है। किसी से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आ सकता। ओके, एक बात आपकी हो गई। मल्टीप्लाई करोगे 8 में 72 हो जाएंगे, और 72 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 431 आ जाए, ऐसा 11 8 88 बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ हल्का सा कि अगर सर मैं इस 8 के स्क्वायर तो कर लिया, 8 का अगर क्यूब करता हूं तो वो होता है 512 512, लेकिन ये हमारे पास 431 दे रखा है। तो क्या डिफरेंस दे रखा है माइनस करके देख लो ना एक बार। तो यहां 2 में से 1 गया, 1 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 81 बचा 81। इसका मतलब ये हो गया शायद इस 9 के स्क्वायर माइनस कर रखा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर 9 के स्क्वायर कर देंगे और ये 9 के स्क्वायर 81, ये माइनस कर दिया। जब आया हमारे पास कितना भाई, जब आया हमारे पास बीच में आ गया ये 4 512 में से 431 माइनस कर दिया तो 81, 9 के स्क्वायर था। अच्छा, अब ऐसे करेंगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है सर 1331। 8 का स्क्वायर करो एक बार, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। 11 में से 4 गए 7 बचे, और उसके बाद यहां कितने बचे भाई, 12 में से 6 गए 6 बचे, और ये 12 बचे। बिल्कुल सही आ रहा है। पता लग गया कैसे हुआ कि अगले वाले का क्यूब फर्स्ट का, सेकंड वाले के स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब ऐसे ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए ए, ऑप्शन ए में चेक करोगे तो 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होगा 729, 12 के स्क्वायर 144 होगा 144, माइनस कर दो, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगी, लेकिन यहां पर 9 है, इसका मतलब ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी को चेक करो। 13 का क्यूब कितना होगा आपका, होगा सर 21 97 21 97, क्यूब तो याद होनी चाहिए। 14 की स्क्वायर क्या होगा 196, तो यहां 7 में 6 गए 1, ये 0 बचा, लेकिन यहां तो सर 0 नहीं है, या तो डबल 1 था लास्ट में। सी को चेक करो। 7 का क्यूब हो गया 343, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 13 में से 5 गए 8 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा, और ये हमारे पास कितने बचेंगे 3, तो ये हो जाएंगे 318। सही बात है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। कैसे हुआ कि फर्स्ट का क्यूब कर रहा है और माइनस कर देगा सेकंड का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है। इस वाले में जो कागज था उसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये कट लगाया भाई। कट लगा के जब इसको खोलेंगे, आप सभी को पता है कि ये हमारे पास डी जो है वो इस तरह से होगा, ये ट्रायंगल जो है वो इधर की साइड चला जाएगा, ये पेंटागन जो 5 भुजा दिए रखा है आपको, ये इधर ही रहेगा भाई। ठीक है, ये इधर ही रहेगा हमारे पास। ओके, ये छोटे वाला ये इधर चला जाएगा। उसके बाद ये ट्रायंगल उल्टा है तो ये यहां से सीधा हो जाएगा, ये डी आपका ये उल्टा ऐसे हो जाएगा। अब देखो एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए। सबसे पहले ये ट्रायंगल आपस में एक दूसरे की तरफ, एक इधर जाना चाहिए, इसमें भी जा रहा है, 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 एक चीज सब में जा रही है। ठीक है, अब जो ये डी दे रखा है, एक ऐसा सीधा होना चाहिए, एक ऐसा उल्टा होना चाहिए। इसमें सीधा उल्टा है, इसमें सीधा उल्टा नहीं है भाई, दोनों ऐसे दे रखे हैं तो गलत हो गया। इसमें सीधा उल्टा है क्या, बिल्कुल है, इसमें भी है। चलो एक तो गलत हुआ, कौन सा, सी। एक बात से दूसरी बात देखते हैं कि हमारे पास यहां डी उल्टा दोनों, इस एक की बात करें तो बेटा एक सीधा है ऐसे, एक उल्टा है। ठीक है, सीधा हो गया, उल्टा हो गया, सीधा उल्टा, अभी तक ठीक चल रहा है। पेंटागन नीचे यहां पर टेढ़ा दिया हुआ है, ये टेढ़ा, इसका मतलब ये भी नहीं हो जाएगा। देखो थोड़ा सा तिरछा दिया हुआ है, जबकि सीधा बनेगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल इसमें एक तो जा रहा है बेटा ऐसे इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ, और इस वाले में चेक करोगे दोनों उल्टे जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा बचेगा, बी बचेगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक चीज को पकड़ के जाओ, ऑप्शन जो डिलीट होता है उसको डिलीट करते जाओ, बस इतनी सी बात है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है जो चेयर है उसका रिलेशन टेबल से है,
तो इरेजर का बताना है किससे होगा। आपको पता है जो कुर्सी है और जो मेज है ये दोनों के दोनों फर्नीचर के सामान है, फर्नीचर के सामान हो गए। और उसके बाद हमसे पूछा इरेजर रबड़ का पूछा है, तो बेटा रबड़ जो है वो रबड़ मिटाना हो गया, लेखन सामग्री पेंसिल विद्यार्थी। तो याद रखना कि कुर्सी और मेज दोनों लेखन सामग्री है, सॉरी क्या है, फर्नीचर है। ऐसे ही पेंसिल और रबर इरेजर दोनों के दोनों यहां पर स्टेशनरी का लेखन का सामग्री है, तो इसमें पेंसिल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस 7 में आप चेक करोगे कि यहां हमारे पास दिया हुआ है एक फिगर है, एक आकृति है, और वो चेक करनी है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में वो मिलेगी आपको। ठीक है। सबसे पहले ए में देखिए, तो ए में हमारे पास ऐसे क्रॉस में ऐसे जा रही है, क्या बिल्कुल एक लाइन जा रही है भाई। उसके बाद ये ऐसे सीधी जा रही है, लेकिन उसने कहा टेढ़ी जानी चाहिए थी हल्की सी। अच्छा, तो इसमें तो नहीं हो सकती। बी में चेक करोगे तो बी में हमारे पास ऐसा ऐसे जाके फिर उसमें थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में नहीं है। सी में चेक करोगे तो सी हमारे पास है, इधर से जाओगे ये जा तो रही है, ये सीधी ऐसे टोड़ी भी जा रही है, लेकिन यहां हमारे पास बीच में नहीं जा रही भाई ये। चलो डी की बात कर लेते हैं। डी में अगर अपन आएंगे तो यहां से सबसे पहले ये इधर चला गया, ये वाला देखो ध्यान से देखना, ये लाइन यहां से ऐसे जाइए क्रॉस, थोड़ा सा टेढ़ा, ये वाला भी तिरछा है, बिल्कुल है सर। उसके बाद ये ऊपर की साइड जा रही है, ये आपको जा रही है मिड में कट कर रही है, इसका मतलब ये सही है। एक एक ऑप्शन को देखना है, चेक करना है और आगे आंसर निकाल लेना है। 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। बाकी 3 सेम होंगे, कोई एक अलग होगा। सबसे पहले इनके नंबर डाल लो, 1, 24, 21। ये 19 है, 16 है, ये 12 है, 21 हो गया, ये 18 हो गया, फिर ये 15 है, ये 14 हो गया, ये 11 है और ये 8 है। अब प्लस माइनस करके देखोगे तो आपको पता है कि यहां माइनस हो रहा है भाई, माइनस के 3, ये भी माइनस के 3 हुए, माइनस के 3, माइनस के 3, सब में सेम चल रहा है। ठीक है, आगे चलोगे तो ये माइनस के 3 हो गए, ये माइनस के 4 हैं, ये माइनस के 3 है और ये माइनस के 3 है। माइनस का 4 वाला अलग हो जाएगा, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। 8 के बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 9। 9 वाले को देखोगे कि इसमें अगर अपन चेक करें, यहां सबसे पहले ये 19 है, ये 359 दे रखा है, 17 है, 287 दे रखा है, 21 का बताना है कि क्या आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है अच्छे से तो आपको इतना पता होगा कि सर अगर मैं 19 के स्क्वायर करूं तो 19 के स्क्वायर होता है 361, 359 है तो माइनस में 2 कर दिया होगा तो 359 आ गया। आगे है 17, तो 17 के स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 289, माइनस में 2 कर देंगे तो 287 हो जाएगा। फिर ये है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस में 2 करेंगे तो 439 आएगा, 439, और 439 दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 10, 10वां। 10वें में देखेंगे कि अपने पास यहां क्या दिया हुआ है, देखो एक बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है कि Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q R की बहन है, तो मैंने यहां लिखा Q, ये सिस्टर है किसकी, R की, तो ये हो गया R की सिस्टर। P जो है वो Q का फादर है भाई, तो ये Q का फादर ऊपर की साइड चला जाएगा और ये P है, ये फादर हो गया। S है जो T का बेटा है, अभी नहीं पता वो S कहां है, S इज द सन ऑफ T, S जो है वो T का बेटा है, अभी कंफर्म नहीं पता S और T को कहां बिठाएं, तो अगली लाइन पढ़ लीजिए, S इज द सन ऑफ T हो गया। R इज द ब्रदर ऑफ S, R जो है वो भाई है S का, तो ये R हो गया ब्रदर, किसका भाई है ये, S का। और जो ये लाइन छोड़ी थी ना कि S है जो T का बेटा है, तो ये S हो जाएगा बेटा किसका, T का, तो ये T ऊपर चला जाएगा, S नीचे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि T का P से रिलेशन बताना है। हाउ इज T रिलेटेड टू P, P है जो वो T को क्या बोलेगा भाई, ये जो P है ये इस T को क्या बोलेगा। अब ये P मैं हो गया, मैं लड़का हूं, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया, ये भी मेरा बेटा है, ये बेटे की क्या लगेगी, मां लगेगी। जब मैं उसका
मतलब कि पिता हूं लड़की का, लड़के का, तो वो इसकी माता लगेगी। और ये मेरी क्या लगेगी, तो वाइफ लगेगी, पत्नी, और पत्नी हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा भाई, इसमें दे रखा है कि इसको ये लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही बताना है। तो सबसे पहले इसके अगर मैं नंबर डालूंगा कि 23 है, ये 5 है, ये 9 है, 7 है, ये 8 है, और ये 19 हो गया। नीचे लिखेंगे तो 17 है, 8 है, 5 है, 9 है, ये 3 है, और ये 23 है। इसको सबसे पहले ये चेक करो कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। 23 से 23 आप चेक करोगे 17 है सर, यहां पर प्लस में 23 से 17 है ना, हाँ, माइनस में 6 हुए, प्लस में 3 हुए, माइनस के 4 हुए, आगे है 7 प्लस 2 हुआ, 8 माइनस के 5 हुए, और 19 के यहां पर 23, ये प्लस के 4 हो जाएंगे, ऐसे हो रहा है। अब सर ये आप चेक करोगे बच्चे, ऊट पटांग सीरीज जैसी दिख रही है, ठीक है, कि सर ऊट पटांग सीरीज जैसी दिख रही है, कि यहां पे किसी में माइनस हो रहा है 3 6 प्लस का 3 हो रहा है, ऐसे आगे चल रही है। तो क्यों ना अपन इसको एक बार क्रॉस में करके देख लें भाई। अगर अपन क्रॉस में करके देखें तो क्रॉस में देखते हैं कि क्या आएगा, क्योंकि सीधा सीधा तो ऐसे आ रहा है। अच्छा, जब ये सीधा ऐसे बनता है तो क्रॉस में कर लिया करेंगे कि 17 8 और ये 5 है, ये 9 है, ये 3 है, और ये 23 है। सबसे पहले ये देखो, इस 23 का 23 लिख रहा है बाद में, यानी कि 23 का 23 लिखा हुआ है। अच्छा, 23 का 23 लिख सकता है क्या, 5 में से 2 गए, माइनस हो गए, 9 का 9 लिख दिया, 7 माइनस 2 8 के 8 लिख दिया, माइनस कर दिया। चलो, ये 23 का हमने देखा कि सर 23 आ गया, 5 में से यहां पर फिर कर दिया माइनस के 2, 9 का 9 रखा, 7 में से कर दिया माइनस के 2, 8 का 8 रखा, 19 में से कर दिया है माइनस के 2, सेम रख रहा है और कुछ माइनस 2 भी कर रहा है। अब जो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को लास्ट में सेम लिखोगे, ये लो भाई। अब बी जो है उसमें माइनस में 2 किया था, माइनस में 2 करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर जेड आ जाएगा। यू का यू रखेंगे, 19 में से माइनस 2 जाएगा, 17 हो जाएगा। ई का ई रखेंगे, 19 माइनस 2 जाएंगे, क्यू हो जाएगा। तो आप ये चेक कर लो ये किस में दिया गया है, क्यू ई क्यू यू जेड ए। तो जेड ए जो है वो एक ही में ही है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। जब सीधा सीधा आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आया, तो क्रॉस में करके देख लिया करो कि सर इसमें क्या चल रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट है 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमारे पास दिया हुआ है, दिए गए में से 3 किसी प्रकार समान है और एक जो है वो अलग दे रखा है ना। अच्छा, एक तो हो गया सारंगी, टेलीफोन हो गया, सैक्सोफोन हो गया, जाइलोफोन हो गया। तो आप ये सोचोगे कि सर सारंगी अलग दिख रहा है, बाकी सारों के पीछे फोन 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 लगा हुआ है। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, सारंगी है जो बजाने वाली चीज है, वाद्य यंत्र है। सैक्सोफोन ये भी बजाने वाला है, ये भी जाइलोफोन भी बजाने वाला वाद्य यंत्र है। टेलीफोन एक अलग है, याद रखना। नहीं बच्चे इसको सारंगी ही करके आते, क्योंकि ऐसा लग रहा है सारंगी तो बजाने वाला है, बाकी सारे फोन लग रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, इसने कागज था उसको पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया भाई, नीचे की तरफ फोल्ड कर रहा है, फिर उसको लेफ्ट से राइट में फोल्ड कर रहा है। अब कट लगाए, कट लगाने के बाद आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि सर कैसे, कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। इसको देखते ही घबराना नहीं है कि सर पता नहीं सेम सेम से लग रहे हैं सारे, कैसे, कुछ नहीं है। इसको पहले एक बार सॉल्व करो। देखो ये जो है, ये आपके पास जो ट्रायंगल दे रखा है यहां, तो ये तो हो जाएगा सीधा ऐसे, और ये जो दे रखा है ना इधर की साइड जो ऐसे बना हुआ ऐसे, ये इधर ऐसे आ जाएगा, याद रखना। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो इधर की साइड था वो इधर की साइड भरेगा भाई, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, जो ऊपर की साइड ट्रायंगल था साइड में, तो ये हमारे पास ऐसे जाएगा। अब देखो इसी से कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएंगे अपने पास। गलत देखो, एक तो ये गलत हो गया, ट्रायंगल अलग ही दिख रहे हैं, ये भी गलत हो गया, ट्रायंगल अलग ही दिख रहा है। अच्छा, 2 तो गलत हो गए, बचे कौन से, ए और सी। ए और सी में अब चेक कर लेंगे कि सर ये ट्रायंगल अभी तक ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो कट लगा हुआ है यहां इस कॉर्नर में, तो ये कॉर्नर में इधर की साइड ही लगेगा, और इसमें कॉर्नर में कट नहीं है भाई, इसमें बीच में कट है, यानी कि यहां सेंटर में। जबकि हमें पता है कट जो है वो कहां लगेगा, कट सेंटर में नहीं कॉर्नर में लगेगा, इधर की साइड लगा है, एक इधर की साइड लगेगा, तो ये सी भी गलत हो जाएगा। कौन सा बचा, ए बचा। देखो 2-3 चीजों में ही हमारे पास आंसर आ गया।
ज्यादा हमें कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना था, घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं थी जिससे आपको लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए 14 14 नंबर। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का, और सादृश्यता के क्वेश्चन में देखोगे 14 है, 112 है, 6 है। आप सोचोगे सर 14 से, आपने कहा कि सर 14 और 112 से 6 लेके आऊं या 14 6 से 112, तो बेटा अगर मैं 14 और का स्क्वायर करूं मान लीजिए, तो आप कहोगे कि सर ये होता है 196। 6 का स्क्वायर कर दे तो 36 होता है, माइनस करेंगे तो ये 6 और 6 0, 19 में 3 के 16, 160 बचेंगे जब भी, ये तो केवल 112 है। इसका मतलब स्क्वायर से रिलेटेड तो नहीं है। आप ऐसे कीजिए 14 में से माइनस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक काम करते हैं, 14 में से -6 कर लेते हैं इसका, 14 और 6 गई 8 बचे, ठीक है। 14 में से -6 कर दिए, 8 बचे। अब इस 14 को मल्टीप्लाई उस 8 से कर देते हैं जो यहां पे आए थे, तो ये हो जाएगा 14 8 112। 17 17, ऐसे 17 की बात करेंगे, पहले 17 में से माइनस के 5 करो, 17 माइनस जब 5 करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, बचेंगे 12, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से करना है, तो 17 दूनी 34 हो गया, और 17 एकम 17 और 3 20, बिल्कुल 204 हो जाएगा। समझ में आ गया कि फर्स्ट और थर्ड संख्या का डिफरेंस निकाल के फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। 21 माइनस 12 इसमें से करोगे तो ये हमारे पास कितने आएंगे भाई, 9, और 21 को मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, जो ए में ही मिल गया। अच्छी बात है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 14 के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 15। इसमें देखिए कि ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में चेक करोगे 59 से 118, 354, 708 ऐसे दिया हुआ है। अब संख्या धीरे धीरे से एकदम बढ़ रही है, धीरे से मतलब एकदम तेज बढ़ रही है, और तेज बढ़ रही है तो इसमें आप हो सकता है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा हो। 59 को, हाँ ये देखो 59 को गुना 2 से कर दो, 118, 18 54 होते हैं, इसका मतलब इंटू 3 से हुआ है, 3 दूनी 6, 350, 700 और 4 8, ये हुआ है गुना में 2, 7 या 21, इसका मतलब यहां 3 हुआ है, और वापस से इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, तो ये 42 48 आ जाएगा, और ये 42 48 जो दिया गया है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ, कंप्यूटर जो है वो माउस से चलता है, बहुत सिंपल है। टेलीविजन बताना है भाई, ये किससे चलेगा, रिमोट से चलेगा, फ्लैश लाइट चलेगा, मार्कर से चलेगा, पेन से। तो बच्चे भी बता सकते हैं सर पेन से नहीं चलता, मार्कर से नहीं चलता, फ्लैश लाइट उसमें होती है जो उसको चलाती है, लेकिन चलता किससे, रिमोट से। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 17, इसमें 17 में अल्फाबेटिकल वाले जमाने वाला है। आप जमाओगे तो सब आपको पता है कि इसमें MAC तक सेम है, सभी में सेम है MAC तक। अब C के बाद देखो किसी में H है, किसी में A है, तो यहां A इसमें भी है, एक A इसमें है, तो A 2 में आ गया, 2 में आ गया, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, पहले इसमें A के बाद R है, उसमें A के बाद B है, तो पहले 2 नंबर पहले आ जाएगा, ये रहा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर, तो 2 के बाद 4 आएगा। एग्जाम में अगर आप करने बैठोगे तो बेटा 2 के बाद 4 केवल एक ऑप्शन में है, वो कौन सा है, A। इसका मतलब कि यहां तुरंत आंसर लगाना है, ये हमारा राइट हो गया। बाकी अगर करेंगे यहां सबसे पहले आगे देख लेंगे, MAC H है, H के बाद I है, IE पहले है, तो ये 5 नंबर पहले आ जाएगा। फिर ये I 2 में है, I के बाद N है, NE है, और वहां खत्म हो जाता है, और ये पहले आएगा फर्स्ट नंबर, और ये थर्ड नंबर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था, राइट हो जाएगा। चलिए 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पर कौन सा 18 नंबर सवाल में देखोगे AJN, ये नंबर अगर मैं आपसे डालूं कि ये 1 नंबर हो गया, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, ये रिलेशन है 4 से, और ये 13 से, और ये 17 से। 1 से 4 कैसे आया, प्लस में 3, 10 से 13 प्लस 3, 14 17 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है, और प्लस 3 हो रहा है, तो आप इसमें भी प्लस 3 कर दीजिए, 16 और 3 19 हो जाएगा S, 20 और 3 23 हो जाएगा W, 23 और 3 26 हो जाएगा Z, SWZ। आप चेक करोगे कि सर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, तो ये डी आ रहा, राइट हो जाएगा। 18 के बाद अगला क्वेश्चन है 19 19वां, ये वापस से एनालॉजी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 32 है, उसके बाद 64 है, 18 है, 36 है नीचे वाले में। आप सोचोगे सर मल्टीप्लाई 2 हुआ, अच्छी बात है।
फिर 64 से 256 दे रखा है, इसका मतलब 6 चौक 24, 4 चौक 16 की सर इसको मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है। बहुत सिंपल बात आ गई है कि जो 32 है, 32 और फिर 64 और फिर 256 256 है। सबसे पहले इसने क्या कर रखा है कि इस 32 को गुणा 2 से कर दिया तो 64 आ गया, इसको यहां पर गुणा 4 से कर दिया तो 256 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही आप इसमें करोगे 37 दूनी 74 हो गया। ठीक है, 74 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16 और एक बचा, और उसके बाद 7 चौक 28 1 29, ये सही है। इसका मतलब कि ए ही राइट है। ठीक है, ये ए है जो राइट आ जाएगा और ये हमारे पास बिल्कुल सही है। चलिए 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 20 वाले सवाल में डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस दिया हुआ है और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है डाइस को, और डाइस में होता क्या है, सारे के सारे आप जानते हो सर 6 फलक होते हैं, और जब ओपन हो जाता है इस प्रकार से तो सिंपल सी बात करें तो इनके जो अपोजिट हैं वो अल्टरनेट से पता लगा लेते हैं। एम का अपोजिट ओ हो गया, पी का अपोजिट आर हो गया, इसको अलग से लिख लो। एम है, एम का अपोजिट ओ हो गया, पी है, पी का अपोजिट आर हो जाएगा, और जो एन बचा एन का अपोजिट क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कौन सी आकृति बन सकती है भाई। हम लोगों को यह पता है कि m के विपरीत o है तो अपोजिट o है, तो m और o कभी एक साथ नहीं हो सकते, p और r कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, n और q कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। इसमें देखो कौन है q, q का अपोजिट n है, ये एक साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं दिखेगा। उस सेकंड वाले में देखोगे कि सर o के अपोजिट m है, जबकि वहां o के साथ में m दिखाई दे रहा है, गलत हो जाएगा। तीसरे में चेक करोगे कि यहां हमारे पास n का अपोजिट q है, जबकि n और q दोनों साथ में दे रखे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी वाले में चेक करोगे n का अपोजिट q है, साथ में नहीं है भाई साहब। p का अपोजिट r है, p के साथ नहीं है। o का अपोजिट m है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि सही जो है वो डी हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं होते, दिखाई नहीं देते। चलो 20 के बाद है 21 21वें सवाल में आप देखोगे कि यहां जो सीरीज दी गई है ये एक है, 7 प्लस में 6 हुआ, ये प्लस में 6 हो गया, ये भी प्लस में 6 हो गया, आगे भी प्लस में 6 होता, 19 और 6 25 हो जाएंगे, 25 मतलब y आएगा। तो एक तो ये पता लग गया कि सर y आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में देखोगे 14 और ये 23 है, तो कितने हुए अपने पास 9 प्लस हुए, और 23 से यहां पर ये भी 9 प्लस हुए, ऐसे ये भी 9 प्लस हुए, आगे भी अपने पास क्या प्लस होंगे, 9 ही प्लस होंगे। सारे 9 9 प्लस हो रहे हैं, और 9 9 जब प्लस हो रहे हैं तो अब देखते हैं कितना प्लस होगा इसमें भाई। 9 किसमें 15 में 9 प्लस हुए, तो आप कहोगे कि सर यहां तो 24 आ जाएगा, 24 मतलब x, तो y के बाद x आ जाएगा। उसके बाद ये 13 है, 13 से z मतलब कितने प्लस हुए, आप कहोगे सर 13, फिर 13 प्लस हुए, फिर 13, अब वापस से 13 हो गए, इसका मतलब m आ जाएगा। तो y x m, तो y x m किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारे पास राइट करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 22 वाला 22वें क्वेश्चन में देखोगे कि सर हमारे पास यहां ये दिया हुआ है कि a का मीन्स ये है मल्टीप्लाई, b का मीन्स डिवाइड है, c का मतलब प्लस है, d का मतलब माइनस है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि 94 है, b का मतलब क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड हो गया 47, c का मतलब होगा प्लस, प्लस 63, d का मतलब माइनस हो गया, माइनस का 14 है, और उसके बाद क्या हो गया भाई a है, a का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, ये 5 आ गया, और फिर c है, c हमारे पास है प्लस में, फिर ये क्वेश्चन मार्क और दे रखा है भाई कि यहां इस जगह क्या आएगा बराबर में, जिससे कि -2 आ जाए। चलो चेक कर लेते हैं इसको भाई। सबसे पहले आप कहोगे क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो यहां हमारे पास दे रखा है क्या, b का मतलब डिवाइड था, 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये 2 आ गया यहां पे। उसके बाद ये 14 पंजे 70 होगा, तो वो किसके, माइनस की, तो ये 63 और 2 प्लस के हैं तो ये 65 हो जाएंगे। 65 माइनस के 70, हमारे पास बचेंगे माइनस के कितने 5। अब उसने कहा माइनस के 2 आने चाहिए, अब ये है प्लस का, इसकी जगह क्या करूं, तो बेटा ये आपको करना पड़ेगा यहां पर 3, और 3 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। आई बात समझ में क्या हो गया, सबसे पहले इसको काट दिया डिवाइड, 2 बचे, 63 प्लस के थे, दोनों 65 प्लस के हो गए।
माइनस के 70 हो गए, माइनस के 5 बचे। अब आगे एक प्लस का साइन है और प्लस के साइन के आगे क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या रखनी है, कौन सा आएगा, ठीक है, 3 रख देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें बताना है कि यहां दिए गए आरेख में कितनी गेंदें, बॉल मतलब न तो बैट है और ना ही टायर है। तो सबसे पहले बात करो कि बॉल कहां है इसमें। जो बॉल दे रखी है तो बॉल अपने पास इसमें भाई, तो ये हो गई हमारे पास बॉल। ये जो है रेक्टेंगल आपको दे रखा है, इसमें बॉल है, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला कि ना तो बैट में आनी चाहिए ना वो टायर में आनी चाहिए भाई। अब देखो बैट और टायर की बात करें तो बैट तो ये है, तो ये हमारे पास अलग हो गया, साफ दिख रहा है आपको। और ये हमारे पास टायर हो गया, तो ये टायर इनमें नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आएगा। तो कौन बचा, एक इधर देखो 15 बच रहा है भाई, एक इधर 8 भी बच रहा है। तो बेटा 15 और 8 23 होते हैं, और 23 हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। तो ये 15 प्लस में 8, क्योंकि उसने ये बोला कितनी गेंद है, कितनी बॉल है, जो टायर नहीं होनी चाहिए और बैट नहीं होनी चाहिए। तो एक 8 भी दे रखा है। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन में ए में 15 दे रखा है कि जिससे 15 एक को देखें और आंसर लगा दें, जो गलत हो जाएगा, चेक कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24, 24वां। अब ये 24वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि सर सबसे पहले इसको घुमा के देखें। घुमाने का मतलब है कि कितने डिग्री पर ये घुमा है। पहले 90 डिग्री पर घुमा है, फिर ये 135 पर घुमा है, फिर ये किस डिग्री पर घुमा है। सबसे पहले इसको चेक कर लो भाई क्या आएगा। देखो इसकी एक साइड पकड़ लीजिए, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे। कि जैसे मैंने इसकी यहां पर ये सीधे वाले ये वाले पकड़ी कि ये इधर थी, यहां से ये इस वाले में इधर आ गई, इसका मतलब 90 डिग्री टर्न हुआ। फिर ये 90 डिग्री टर्न हुआ, और वो भी कैसे टर्न हुआ, ये हमारे पास हो गया राइट में 90 डिग्री टर्न हुआ। फिर ये आ गया ऐसे, और ऐसे आने का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हुआ भाई। और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना हुआ है, ये आपके पास 180, 180। अच्छा, इसको अगर मैं अपन अल्टरनेट लेके चलें तो यहां से अल्टरनेट लेके चलें तो ठीक रहेगा। चलो अच्छा ठीक है। ये ऐसे यहां से इधर से इधर से, ओके सीधा चल लेते हैं। ये वाला इधर से लेके इस वाले में इधर लेके आ गया भाई, और ये इधर लेके आ गया तो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। आगे वाले में इधर से आगे की साइड जो गया तो फिर ये इधर चला गया, और यहां से कितना गया 135। 135 से आगे फिर यहां पर कितना गया है ये 180, और 180 गया है तो आगे 225 जाएगा, और 225 जब जाएगा तो यहां से इधर चला जाएगा तो 180, लेकिन अगर इधर आ जाएगा तो 225, 225 ही आ जाएगा भाई। कोई भी चीज अगर जो ये दी हुई है, ये अगर लास्ट इसका यहां होता है तो 180, लेकिन इसका लास्ट अगर यहां कर दूं तो 225 आएगा। और इसमें इधर भरा हुआ बताओ किस में है, इधर ये वाला जो पोर्शन भरा हुआ रहेगा ये हमारे पास दिया हुआ है डी में, और किसी में तो नहीं है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसको टर्न मतलब रोटेट करना है, घुमाना है, और जितने डिग्री से एंगल से घूम रहा है बस घुमाते जाओ, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद 25, 25वां। 25वें सवाल में देखोगे कि सर ये ग्रेटफुल को ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसके मैं नंबर डालूं फिर उसके डालूं क्या, तो ये G का 7 हो गया, R का 18 हो गया, A का 1 हो गया, T का 20 हो गया, E का 5 हो गया, F का 6 हो गया, U का 21, L का 12। नीचे इसके नंबर डालो तो ये 29, 2, 6, 7, 5, 6, 2, 1, 1 और ये 2 ऐसे दिया हुआ है ये। ठीक है, अच्छा आपके पास है कि सर यहां हमारे पास कुछ तो आगे के ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो जैसे कि 7 का अपोजिट हुआ 20, 20, 18 का अपोजिट हो गया 9, 1 का अपोजिट हो गया 26, 20 का अपोजिट हो गया 7। बाकी आगे के जितने भी ये चारों लेटर थे उनको सेम रख दिया, इनका जो नंबर था सेम रखा। स्टार्टिंग के 4 को अपोजिट कर रहा है, बाकी के 4 का क्या कर रहा है सेम। अब यहां जो आप चेक करोगे इसमें, इस वाले में इसमें चेक करेंगे एल का अपोजिट चाहिए भाई, 12 का अपोजिट 15, 15 से शुरू होगा, आई का 18 हो जाएगा, के का क्या होगा 16 हो जाएगा, ई का क्या होगा 22 हो जाएगा, और उसके बाद आगे डब्लू का मतलब 23 रहेगा, और आई का 9 रहेगा, एस का 19 रहेगा, और ये 5 रहेगा। फिर है आगे आपके पास ऑप्शन में चेक कर लो 15, 18, 16, 22, 23, 91, 95। तो हमारे पास कौन से में दिया गया ए में। ऐसे डी में अगर देखेंगे, डी में तो 15, 18 नहीं है, बी में चेक करोगे तो 15, 18, 16, फिर उसमें 23 दे रखा है, हमें तो 22 चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 25, 25वां ये कंप्लीट हुआ।
ऐसे अब ये नेक्स्ट सेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, अगला सेट अपन फिर पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में।